जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दहन क्या होता है, ज्वाला क्या होते हैं, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस के डिब्बी से रगड़ा जाता है क्यों, और कभी कभी आप देखते होंगे कि जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। और साथ ही पेट्रोल और पानी के मिश्रण में कपड़ा भिगाकर उसमें आग लगाने पर कपड़ा में आग तो लगती है लेकिन कपड़ा नहीं जलता है, ऐसे कैसे होता होगा। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कांच के प्लेट ले जाने पर उस पर काला वलय बनता है क्यों। तो आइए इन सभी टॉपिकों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि दहन क्या होता है। पहला टॉपिक है हमारा दहन। तो देखिए दहन क्या होता है, किसी भी वस्तु के जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। जैसे लकड़ी, दो अभिषेक, या लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी के जलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मोमबत्ती जल रहा है, तो यह जल रहा है, इसके जलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। अब देखिए हमारे देश में प्रत्येक वर्ष होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। तो होलिका दहन में क्या होता है, होलिका के पुतला को बना करके उसकी चिता सजा करके उसको जला दिया जाता है, तो वहाँ पर होलिका को दहन किया जाता है, तो वह भी एक प्रकार का दहन है। अब देखिए होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे पौराणिक कथा है, तो चलिए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि हिरण्यकशिपु नाम के राक्षस के बहन होलिका को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान था कि आग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, तुम आग में नहीं जलोगी। उसी का फायदा उठाकर वह अपने भतीजा प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। उसको वरदान था कि तुम आग में नहीं जलोगी, लेकिन वह जब अपने भतीजा को लेकर आग में बैठी तो वह जल गई और उसका भतीजा बच गया। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखिए दहन मुख्यतः तीन प्रकार के होता है। पहला तीव्र दहन, दूसरा मंद दहन और तीसरा विस्फोट। तो बारी बारी से सभी को समझते हैं। तीव्र दहन, तीव्र दहन में वैसे दहन को रखा जाता है जो तेज़ी से जलता है। जैसे कि कागज़ को जलाएंगे तो वह तेज़ी से जलेगा, पेट्रोल को जलाएंगे तो वह भी तेज़ी से जलेगा। ये सभी तीव्र दहन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मंद दहन, तो मंद दहन में जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो वह धीरे धीरे जलता है, तो यह मंद दहन हो जाएगा। अब लास्ट है विस्फोट। तो विस्फोट क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग पटाखा को जलाते हैं तो पटाखा विस्फोट के साथ जलता है, तो यह विस्फोट के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि बम विस्फोट कहीं पे हुआ है, तो यह विस्फोट होता है। जो तेजी के साथ विस्फोट के साथ जलता है उसे विस्फोट कहते हैं। अगला टॉपिक है ज्वाला। तो समझते हैं कि ज्वाला क्या होता है। जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो उसके ठीक ऊपर पीले रंग का एक क्षेत्र बनता है जिसे ज्वाला कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मोमबत्ती जल रहा है, इसके ठीक ऊपर पीले रंग का एक क्षेत्र बना है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ज्वाला कहेंगे। अब देखिए ज्वाला के तीन क्षेत्र होता है। ज्वाला के मुख्यतः तीन क्षेत्र होते हैं। बाहरी क्षेत्र जो नीला रंग का होता है, यह सबसे अधिक गर्म भाग होता है। किसी भी चीज़ को गर्म किया जाता है तो इसी क्षेत्र में गर्म किया जाता है, सबसे ऊपरी भाग में। दूसरा होता है मध्य क्षेत्र जो पीले रंग का होता है, यह थोड़ा सा कम गर्म भाग होता है। और तीसरा जो होता है यह आंतरिक क्षेत्र होता है, यह काले रंग का होता है और यह सबसे कम गर्म भाग होता है। तो आगे समझते हैं दाह्य पदार्थ क्या होता है। तो देखिए दाह्य पदार्थ वैसा पदार्थ जो आसानी से जल जाए, वैसा पदार्थ जो जलाने पर आसानी से जल जाए उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज़, या कागज़ के टुकड़ा हो गया, इसको जलाएंगे तो यह आसानी से जल जाएगा। लकड़ी, पेट्रोल, मिट्टी तेल, डीजल, ये सभी दाह्य पदार्थ है। कपड़ा, जितने भी चीज़ है जो आसानी से जल जाता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। आगे समझते हैं अदाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए वैसा पदार्थ जो जलाने पर नहीं जलता है। देखते होंगे कि कोई कोई चीज़ जो होता है, कोई कोई पदार्थ जो होता है वह बहुत ही खाचरा होता है, जल्दी जलता नहीं है, उसमें आग लगाइएगा वह जलेगा ही नहीं। जैसे पत्थर हो गया और बालू हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी अदाह्य पदार्थ के उदाहरण हैं। ये जल्दी जलता नहीं है। मिट्टी जलता है, तब शांत रहो ना।
तो वैसा पदार्थ जो आसानी से नहीं जलता है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। अब आगे समझते हैं दहन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होते हैं। देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होते हैं तो समझते हैं। दहन के लिए मुख्यतः 3 आवश्यक शर्त है। पहला, हवा का होना चाहिए। किसी भी चीज़ को जलने के लिए पहला हवा को होना चाहिए। दूसरा, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय होना चाहिए। ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, पहुंचने का उपाय। तीसरा, दाह्य पदार्थ का होना चाहिए। दाह्य पदार्थ होना चाहिए। अब देखिए किसी भी चीज़ को जलने के लिए मुख्यतः 3 आवश्यक शर्त होना चाहिए। पहला तो हवा होना चाहिए। दूसरा, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय होना चाहिए। तीसरा, जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। अगर दाह्य पदार्थ नहीं होगा तभी भी नहीं जलेगा। मान लीजिए यह लकड़ी है, ठीक है। लकड़ी मान लीजिए क्या यह लकड़ी है, नहीं है यह लकड़ी है, तो इसको जलाने के लिए यह आसानी से जल जाएगा क्योंकि यह दाह्य पदार्थ है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ कमी रहेगा तो पदार्थ नहीं जल सकता है। जैसे देख लीजिए हवा, बिना हवा के कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है। दूसरा, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय होना चाहिए। तो देखिए किसी भी वस्तु को जलने के लिए उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यह लकड़ी है। अब यह लकड़ी जब तक यह इसमें आग लगाएंगे, जब तक यह गर्म नहीं होगा तब तक यह जलेगा नहीं। इसका जितना ज्वलन ताप है उतना ज्वलन ताप तक जब तक यह पहुंचेगा नहीं तब तक यह जलेगा नहीं। इसलिए किसी भी वस्तु को जलने के लिए सबसे पहले वह गर्म होगा तब जाके जलेगा। तो किसी भी वस्तु को जलने के लिए उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय होना चाहिए। अब देखिए कागज़ है, तो कागज़ का ज्वलन ताप काफ़ी कम रहता है। इसमें आग लगाएंगे, इसको गर्म होने में समय नहीं लगेगा, यह जल्दी से जल जाएगा। तो कागज़ का ज्वलन ताप कम होता है, लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है, इसलिए वह देर से जलता है। अब देखिए दाह्य पदार्थ का होना चाहिए। तो दाह्य पदार्थ जलने वाला चीज़ होना चाहिए तभी जाके, अगर तीनों में से एक वो चीज़ कमी रहेगा तो कोई भी पदार्थ ससुरा जलबे नहीं करेगा, ये तो तय है। तो आइए हम यह देख लेते हैं कि दहन के लिए हवा का होना क्यों जरूरी है। तो इसके लिए चलिए हम एक मोमबत्ती को जलाएंगे और मोमबत्ती को जला करके उसके ऊपर कांच के गिलास से ढक देंगे। अगर वह मोमबत्ती बुझ जाएगी इसका मतलब हवा का होना ज़रूरी है। अगर वह मोमबत्ती नहीं बुझेगी तो हवा का होना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए तो आइए क्रियाकलाप को करके देख लेते हैं। तो देखिए मेरे पास एक मोमबत्ती है और साथ में कांच का एक गिलास है। यह बड़ा मोटा है लेकिन चलेगा। देखिए अब हम मोमबत्ती को जा रहे हैं जलाने। यह मोमबत्ती जल गया। मोमबत्ती को अच्छे से फिक्स कर देते हैं ताकि गिरेगा नहीं, गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए यह मोमबत्ती अब जल रहा है। अब अभी देखिए इस स्थिति में इसको चारों तरफ से हवा मिल रहा है, ठीक है। इधर से भी हवा, आगे से भी हवा, पीछे से भी हवा, सभी जगह से ऊपर नीचे से हवा मिल रहा है। लेकिन जब इसको हम इस कांच के गिलास से ढक देंगे तो इसको हवा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अंदर का हवा अंदर रह जाएगा और बाहर का हवा बाहर रह जाएगा। तो देखिए अगर यह मोमबत्ती बुझ जाती है इसका मतलब है कि हवा का होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जलने के लिए हवा का होना ज़रूरी है। तो चलिए देखिए हम धीरे धीरे इसको ढकते हैं। देखिए
मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई है। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए हवा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ग्लास से ढक दिए है मोमबत्ती को, तो मोमबत्ती को हवा नहीं मिल पा रही है, इसलिए वह नहीं जल रही है, बुझ गई। इसलिए किसी भी वस्तु को जलने के लिए हवा का होना यानी ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए हवा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अब आगे समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाता है तो उसको कंबल से लपेट दिया जाता है, क्यों? आग लगे व्यक्ति के शरीर में कंबल लपेट दिया जाता है, क्यों? तो देखिए, जब किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाता है तो उसको कंबल से, देखिएगा, चटाई उटाई से लपेट दिया जाता है, कंबल से उसको लपेट दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए, कंबल हवा रोधी होता है। अंश क्या बात कर रहा है, मत बोलो। देखिए, कंबल जो होता है हवा रोधी होता है। जब आग लगे व्यक्ति के शरीर में कंबल लपेट दिया जाता है तो आग का संपर्क हवा से टूट जाता है। जब कंबल लपेट दिया जाएगा तो यह मान लीजिए यह कंबल हो गया, तो हवा इधर रह जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण आग बुझ जाती है। अभी अभी आपको बतलाया है कि आग को जलने के लिए हवा का होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम आग लगे व्यक्ति के शरीर में कंबल लपेट दे तो आग का संपर्क हवा से टूट जाता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है और व्यक्ति जलने से बच जाता है। इसीलिए आग लगे व्यक्ति के शरीर में चटाई या कंबल लपेट दिया जाता है। आइए अगला टॉपिक समझते हैं कि पेट्रोल और पानी के मिश्रण में कपड़ा भिगाकर उसमें आग लगाया जाता है। आग तो लगता है लेकिन कपड़ा नहीं जलता है, बतलाइए कैसे होता होगा? आइए समझते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आइए क्रियाकलाप को करके समझ लेते हैं कि पेट्रोल और पानी के मिश्रण में कपड़ा भिगाकर उसमें आग लगाने पर कपड़ा नहीं जलता है। अब बतलाइए ये कैसे नहीं जलता है? आइए समझते हैं। आ जाओ अब से एक लग में, आवा आवा। देखिए, यह कांच का गिलास है। कांच की गिलास मतलब शीशा के गिलास। अब देखिए, इसमें पानी रखा हुआ है, आधा पानी है। ये पानी में हम पेट्रोल डालेंगे, उसके बाद में कपड़ा भिजाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, यह पेट्रोल जो होता है बहुत ही अधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसमें आग लगाइएगा, माचिस के तीली बार के तरीका से सटाइएगा तो आग पकड़ लेता है। तो चलिए, इसमें आधा पानी और आधा पेट्रोल मिलाते हैं। तो देखिए, यह पेट्रोल हम मिला रहे हैं। देखिए, आधा हम इसमें पेट्रोल डाल दिए। अब इसको बंद करके रख देते हैं, ना तो इस ससुरा एक तरह में उड़ के भाग जाता है हवा में। बड़ा खतरनाक होता है इसे। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मिला देंगे, ये पेट्रोल को थोड़ा इसमें पानी में मिला देंगे। चलिए, इसको मिला लेते हैं। देखिए, इसको मिला दिए। अब इसमें कपड़ा डालेंगे। तो देखिए, यह कपड़ा हो गया। बिल्कुल सूखा हुआ कपड़ा है। अब इस कपड़ा को ये पानी में डालेंगे, इसको भिजा देते हैं अच्छा तरीका से। चलिए, यह भीज गया। अब देखिए, इसमें अब आग लगाने वाले हैं। इसको नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। यहाँ पे ठीक है। अब आइए देखिए कितना खतरनाक काम करने जा रहे हैं।
देखिए यहाँ पर पूरी तरह से सभी क्रियाकलाप रेडी है। हम क्या किए हैं, पेट्रोल और पानी के मिश्रण में कपड़ा भिजा करके उसमें अब आग पकड़ाने वाले हैं। देखिएगा क्या होता है। माचिस के तिल्ली है, इसमें अब आग जलाएंगे। देखिएगा क्या हो रहा है इसमें। कहूँ हाथे में ना आग पकड़ने हो रहा। ससुरा पेट्रोल खतरनाक होता है। आप देख रहे हैं कितना तेजी से इसमें आग फैला है। बहुत तेजी से जला है। अगर हम ब्रेंचों पर रख के जलाते न तो ससुरा ब्रेंचों जल जाता, इसीलिए नीचे रखे हैं। देखिएगा क्या होता है आगे, कपड़ा जलता है कि नहीं जलता है। यह देखने में काफ़ी दिलचस्प है। अभी जलिए रहा है। जलता है तो जलने दो कपड़ा को, क्या दिक्कत है। काले धुआं के साया पड़ गया। देखिए ये अभी कहिया तक ले जलता है। अभी जलिए रहा है। देखिए देखते हैं कपड़ा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। आग ताप रहा है वैसे ठंडा के दिन ना। क्या वो अपने सूख जाएगा। जलने दो जल। खोल दो खोल दो खोल दो, धुआं हो गया, खोल दो। स्टॉप कर वीडियो। हाँ स्टॉप कर। तो आइए अब देखते हैं कि कपड़ा जला है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम कपड़े को खोल के देखते हैं। तो देखिए अरे कपड़ा में तो छेद हो गया है। तो देखिए यहाँ पर कपड़ा पूरी तरह से नहीं जला है। तो पेट्रोल और पानी के मिश्रण में कपड़ा डाल करके भिगा करके उसमें आग लगाने पर कपड़ा पूरी तरह से नहीं जलता है। इसका क्या कारण है तो आइए समझते हैं। क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है। पेट्रोल जो होता है पानी से हल्का होता है। जब पेट्रोल और पानी के मिश्रण में बनाते हैं, जब पेट्रोल और पानी का मिश्रण बनाते हैं तो पेट्रोल पानी के ऊपर ही तैरने लगता है। और जब कपड़ा उसमें डाल करके भिगाते हैं तो कपड़ा पूरी तरह से पानी से भीग जाता है, लेकिन पेट्रोल कपड़ा के ऊपर ही रह जाता है। क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है, जिसके कारण जब आग लगाते हैं तो पेट्रोल में आग लगता है और पेट्रोल जल करके बुझ जाता है। और कपड़ा के अंदर पानी होने के कारण कपड़ा नहीं जल पाता है। तो पेट्रोल पानी से हल्का होता है, इसी के कारण पेट्रोल और पानी के मिश्रण में कपड़ा भिगाकर उसमें आग लगाने पर कपड़ा पूरी तरह से नहीं जल पाता है। आइए अब आगे समझते हैं कि जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है क्यों। तो देखिए मोमबत्ती के जलने पर कार्बन बनता है और चूंकि कार्बन का रंग काला होता है इसीलिए जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मेरे हाथ में एक ठो मोमबत्ती है जो अभी छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, इसी को जला कर देखते हैं। और माचिस भी है, चलिए मोमबत्ती को जलाते हैं। इसको बुता देते हैं। मोमबत्ती को अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर देते हैं ताकि इन्हें उन्हें धमनियाए ना जा। ये तो बुताइए गया। चलिए इसको फिर से जला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मोमबत्ती जल रही है। अब जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। तो देखिए मेरे पास कांच के प्लेट नहीं है, यह स्टील का प्लेट है, इसी पर देखते हैं करके।
क्यों काला बलय बनता है, तो आपको बतला दिए मोमबत्ती के जलने पर कार्बन बनता है, और चूंकि कार्बन का रंग काला होता है इसीलिए मोमबत्ती के जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कांच के प्लेट ले जाने पर काला बलय बनता है। तो चलिए इसको देखते हैं। थोड़ा देर यहाँ पर रखेंगे, काला बन रहा है कि पीला बन रहा है देख। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर यह प्लेट ले जाने पर इस पर करिया करिया धाबा बन गया है। तो आइए दिखाते हैं इसको कैसे बना है। देखिए यह जो काला काला धाबा है यह कार्बन है, और चूंकि बोले हैं कि कार्बन का रंग काला होता है इसीलिए काला बलय बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करिया करिया धाबा बन गया है, यह मोमबत्ती के, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखने से हुआ है। आप देखते होंगे कि गांव देहात में औरतें क्या करती है, कजरावटा ले करके उसमें काजर सेकती है, और काजर सेक करके अपने बच्चों को करती है, काला टीका करती है, ताकि लड़का सबके आँखों बारका बारका हो जाए। आइए अब अगला टॉपिक समझते हैं। माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस के डिब्बी से रगड़ा जाता है, क्यों? तो देखिए यह माचिस है, इसको जलाने के लिए इस डिबिया से इसको रगड़ा जाता है। यह माचिस हो गया, माचिस के तिल्ली को इस डिब्बी से रगड़ा जाता है। तो क्यों रगड़ा जाता है? अगर नहीं रगड़ेंगे तो यह जलबे नहीं करेगा। देखिए क्या होता है, यह जो माचिस है इसके ऊपर पोटेशियम क्लोरेट का पेस्ट लगा रहता है। यह माचिस के ऊपर, माचिस के तिल्ली के ऊपर पोटेशियम क्लोरेट का पेस्ट लगा रहता है, और यह जो माचिस के डिब्बी है इस पर लाल फास्फोरस एवं सल्फर लगा रहता है। जब यह दोनों चीज़ को रगड़ा जाता है आपस में, तब जाके यह माचिस की तिल्ली जलती है। पोटेशियम क्लोरेट का पेस्ट और लाल फास्फोरस को अगर रगड़ेंगे तो यह जल उठेगा। देखिए यहाँ पर यह पोटेशियम क्लोरेट इस पर लगा हुआ है और इस पर लाल फास्फोरस लगा हुआ है। तो चलिए इसको रगड़ करके देखते हैं। देखिए माचिस जल गया। तो माचिस को जलाने के लिए उसको माचिस के डिब्बी से रगड़ा जाता है, क्योंकि माचिस के तिल्ली के ऊपर पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है और माचिस के डिब्बी के ऊपर लाल फास्फोरस एवं सल्फर लगा रहता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है कैसे। देखिए कितना भयानक आग लगा हुआ है, ये कैसे आग लग जाता है। तो चल, जंगल में आग लगने के 3 कारण है। पहला कारण यह है कि आसमान से उल्का पिंड गिरता है जिसके कारण आग लग जाता है, और दूसरा कारण यह है कि धरती के अंदर से ज्वालामुखी फटने के कारण जंगल में आग लग जाता है, और तीसरा कारण यह है कि देखिए जब एक पेड़ के डाली दूसरे डाली पर चढ़ जाता है तो इसमें घर्षण होता है। जब हवा चलती है तो दोनों में घर्षण होता है, और घर्षण के कारण या रगड़ के कारण रगड़ते रगड़ते आपस में आग पकड़ लेता है। यह आपको हम घर्षण से चिंगारी उत्पन्न होता है, आग उत्पन्न होता है, यह हम आपको घर्षण चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले यह समझ लेते हैं, जब एक डाली दूसरे डाली के ऊपर चढ़ जाता है और जब हवा चलती है तो ये दोनों डाली आपस में घर्षण करती है जिसके कारण आग पैदा होता है और आग लग जाता है, और एक वृक्ष से होते हुए सभी वृक्षों में आग लग जाता है, और ऐसे देखते देखते पूरा जंगल स्वाहा हो जाता है। जैसे आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग। ब्रेकिंग न्यूज, कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग, और यह आग थमने का नाम ही नहीं ले रही है, और लग रहा है कि यह पूरे जंगल को लेकर ही जल जाएगी। तो ऐसा न्यूज आते रहता है। तो यह क्यों? तो यहाँ पर मुख्यतः 3 कारण है जंगल में आग लगने का। पहला, धरती के अंदर से ज्वालामुखी निकलने के कारण, दूसरा आकाश से उल्कापिंड गिरने के कारण, और तीसरा वृक्षों के डालियों में रगड़ के कारण। और जब देखिएगा कि पत्ते जब सूख जाते हैं तो धरती पर गिर जाते हैं, और जब हवा चलती है तो पत्तियों में रगड़ होता है, रगड़ के कारण चिंगारी उत्पन्न होता है और पत्तियों में आग लग जाता है, जिसके कारण पूरे के पूरे जंगल में ही आग लग जाती है। देख रहे हैं कितना भयानक आग लगा है यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे कि जंगलों में कैसे कैसे आग लगता है। अब चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।